हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, पूरे तरीके से नहीं पर ठीक हूँ, अपना काम कर ले रही हूँ। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं यहाँ से गई थी मुंडन में, तो उसके एक दिन पहले, पूरे 2 दिन पहले पूरे धूप में थी, कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही थी। फिर मैं सॉरी जिस दिन जाना था उस दिन भी हाफ डे था मेरा, धूप ट्रैवल पूरा किया। फिर मैं वहाँ गई तो फंक्शन स्टार्ट ही था, तो बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाई। और फिर जब इतने दिनों बाद सब लोग मिलते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो नींद तो पूरी होती नहीं है, पूरी रात जगना। तो जगे 2 रात तो हम लोग कंप्लीट ही सोए हैं। फिर आइसक्रीम बहुत खा लिए थे, ठंडा गरम सब चला। फिर जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ, फिर वहाँ से भाग के आए। जब हम यहाँ आए तो हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, हमको काम करना था। और गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फीवर जैसा हो गया था, मतलब एकदम रिलैक्स नहीं फील कर रहे थे, बहुत खसखस था गले में, खांसी बहुत तेज़ थी। और आपको पता है खांसी कितनी अनोइंग होता है, मतलब जब सब लोग साइलेंट रहते हैं ना, उसी टाइम आपको ज़्यादा आती है। तो मेरे से गलती हो गई, मैं सिरप की जगह मैंने टैबलेट ले लिया उस गले के लिए। अगर मैं 1 हफ्ते टाइम देती तो शायद वो नेचुरली ठीक हो जाता। सिरप मैंने ले लेती अगर खांसी से, तो वैसे ही होता है, शायद नहीं हो जाता है। गर्म पानी पीते, काढ़ा वाढ़ा पीते तो हो जाता। लेकिन मैं जल्दीबाजी के चक्कर में मैं उसके लिए टैबलेट का यूज़ कर ली, जो मेरे लिए बन गया है परेशानी का सबब। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सप्रेस कर दिया है और कंजेशन ज़्यादा हो गया है। और मैं अब जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ। अब मैं टैबलेट को अवॉइड कर दी, छोड़ दिया है। मैं छः टैबलेट ली हूँ, 6 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 4 टाइम, यानी कि 8 सुबह शाम करके टैबलेट लिया है मैंने। और वो मेरे लिए एकदम गले की फांस बन गई है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अब मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि खांसी हो जाए, फिर से जुकाम हो जाए, ताकि नेचुरली मैं उसको फिर से सिरप लेके मैं ठीक कर लूँ। क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, मुझे सफोकेट कर रहा है और बहुत इरिटेट भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी वो नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी खांसी है तो प्लीज़ आप लोग टैबलेट अवॉइड कीजिए, टैबलेट ना लीजिए, क्योंकि बहुत इसके बाद की जो खांसी वो अजीब ही खांसी है, समझ ही नहीं आ रही, सूखी खांसी बन जा रही है। तो और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब मैं जाती हूँ तो मैं घर वाली दही मिस करती हूँ, क्योंकि आप चाहे जितना भी खा लो, आपको घर वाला टेस्ट नहीं मिलता। तो मैं लेकर के आई थी और मैं आई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं दही भी खा रही हूँ, अभी भी थोड़ा बचा है, खट्टा हो गया है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो ये वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अभी बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ। और फीवर भी मेरा अभी गया नहीं है प्रॉपर। तो आज मैंने कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने यही बोला है कि कंजेशन की वजह से भी फीवर फील होता है और अच्छा फील नहीं होता। तो आगे मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। मैं तब से आज तक मेरे मुंह का टेस्ट सही नहीं हुआ, कि मतलब खाना खाने के बाद लगा कि हाँ ये यही है, ऐसी हालत हो गई है। खैर चल रहा है, अभी मैंने कंसल्ट कर लिया है, मैंने अपना दवा चेंज कर लिया है। तो यही बोलूँगी कि अगर आप लोग में से कभी कोई ऐसा सोचता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे पास टाइम नहीं रहता उसको डील करने के लिए, तो हम सोचते हैं कि बस कुछ ऐसा दे दो कि ये तुरंत से ही ठीक हो जाए, मुझे बहुत इस पे काम करने की वो ना पड़े, या बहुत सहने की वो नहीं करें। तो उसके लिए जो हम दवा लेते हैं ना, उसका कंसिक्वेंसेस कुछ ऐसा आता है कि इतना लॉन्ग टर्म चल गया और लेवल भी अलग हो गया है, इतना इरिटेट करने लगा है वो।
सफोकेट करने लगा है। मतलब लिटरली हम सोच रहे हैं कि हम किस मुहूर्त में गए थे ये बोलने के लिए कि हमको टैबलेट दे दीजिए, हमको सिर्फ नहीं पीना। पर क्या कर सकते हैं, उस टाइम मुझे वही बेटर लगा, क्योंकि सिरप का भी अपना टाइम है कि ज़्यादा है तो आप 3 टाइम लो, और मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था खुद को देने के लिए। पर ठीक है, अब जो हो गया है वो हो गया, आगे हम इस पे काम कर रहे हैं। बस ये हमारी लर्निंग है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो चाहे जो भी हो, चाहे एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़े, सिरप ही बेटर है खांसी के लिए। और गर्म पानी पियो, गार्गल करो, ये सब तो मैं करती हूँ, ये सब तो मैं नेचुरली रोज़ ही कर लेती हूँ। मॉर्निंग टाइम में गार्गल वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन एक गलती हो गई है, उसको मैं पे ऑफ कर रही हूँ। अभी देखते हैं कब तक पे करना पड़ेगा। तो गाइस, एक फेमस ट्रैवल यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, जो हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं। उनको ISI को खुफिया जानकारी देने के आरोप में और गिरफ्तार किया गया है। वो इस 2023 में वो पाकिस्तान भी गई थी बाघा बॉर्डर के थ्रू, और पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी तारीफ़ करती थी, बातें करती थी, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती थी, काफ़ी खूबसूरत है और अच्छी खासी उनकी पहचान है, जिसका उन्होंने यहाँ यूज़ किया है, ऐसे जगह पे यूज़ किया है कि बुरा लग रहा है। ये बहुत ही गलत बात है कि आप अपनी खूबसूरती का, अपने टैलेंट का, अपने ब्रेन का ऐसे जगह पे यूज़ कर रही हैं। आप किसको धोखा दे रही हैं आपको पता ही नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बचने की ज़रूरत है। पूरे 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 फीमेल भी हैं, जिसमें ये अभी जिन लेडी का नाम लिया मैंने वो भी हैं। और इन पे आरोप है कि ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी ISI को देती थी और ये कांटेक्ट में है। अब देखिए फर्दर जांच हो रही है, आगे क्या क्या और निकल के चीज़ें आ रही हैं तो देखा जाएगा। कहते हैं ना, जब आप काम करना ऐसे नॉर्मली अगर आप रहते हो, आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ पता नहीं चलती है, लेकिन जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब काम करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप जहाँ खड़े हो आपके बाजू में ही इतनी गंदगी है, आप जहाँ बैठे हो आपके सर पे ही इतने ज़्यादा कचरे पड़े हैं। तो ऐसा ही होता है। जैसे ही पहलगाम हुआ और मिशन किलर सिंदूर के तहत चलाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, कंटिन्यूअस मुठभेड़ हो रहा है, कोई ना कोई आतंकवादी मारा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। और ये अभी हरियाणा में, तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी पहल है जो हमेशा मतलब एक्टिव रहना चाहिए। हर महीने 2 महीने पे इतनी गहनता से सफाई करो कि इन लोगों को इतना पनपने की अवसर ना मिले, और जब ये लोग इतना पनपेगा नहीं तो हमारा इतना नुकसान भी नहीं होगा, और हमें ये सफाई जारी रखनी होगी और इन लोगों को सफाया करना होगा। और जो अगर कोई गलत है, किसी ने गलत किया है, किसी ने अपने देश की जासूसी की है, तो उसको वही सज़ा मिलना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित है। और ऐसा मतलब नाज़ीर बनना चाहिए कि अगर आसपास के लोग देखें या किसी के मन में अगर ये जाए भी तो वो सोचे कि नहीं, उसका क्या हाल हुआ था वही मेरा होगा। तो ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ऐसा है, अभी तो ये जांच का विषय है, हालांकि कुछ ना कुछ मिला है तभी ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी आगे देखिए कहाँ तक क्या क्या सच्चाई है, तो उनको उनके जो हक होगा वो अदा किया जाएगा। बाकी ऐसा हम यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जहाँ रहते हो, आपको ये देश बहुत कुछ देता है। आपको अगर हमें
कोई प्यास लगती है, कोई पानी पिलाता है, तो इंसान के ऊपर एक एहसान आ जाता है कि अरे उसने हमें प्यास लगी तो उसने पानी पिलाया, या कुछ भी हमारी कोई छोटा सा भी मदद कर देता है, तो एज ए ह्यूमन हम उस चीज़ का अदब रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को वापस करें। तो ये तो हमारा देश है, इसने हमें क्या नहीं दिया। विश्व का सबसे खूबसूरत देश भारत देश, जहाँ हमने जन्म लिया हम सब ने, और यहाँ के हर एक रंग, हर एक ऋतु, मौसम सब सुंदर सुंदर चुन करके इस देश में भरा है। हम यहाँ जन्म लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम इसका लुत्फ़ उठाते हैं। आप यहाँ रह के ब्लॉगिंग भी करती हैं, ये देश आपको इतना आज़ादी दे रहा है कि आप वहाँ भी जा रही हैं, वहाँ भी, तो इसकी जो इसने दिया है आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए, एहसान रखना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो कहते हैं जैसी शक्ति वैसी भक्ति, आप जो कर सकते हैं अपने देश के लिए कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि आप अपने देश से गद्दारी मत कीजिए। ये बहुत गलत बात है और इसकी सज़ा भी बहुत बुरी होगी जो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अभी इस वीडियो में यहीं तक। मेरी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो मैं आज रेस्ट करूँगी, कल देखती हूँ, कल भी रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, और तब तक के लिए आप सब मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब सारा प्यार बांटें, और बहुत गर्मी पड़ रही है, खुद बच्चे, घर में बूढ़े बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखें, और खुद का भी ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।